है बुढ़िया? अबे बुढ़िया, कौन हो तुम लोग? अबे किधर है बुढ़िया? कौन हो तुम लोग? हट! बुला अपनी माँ को। क्या कर रहे हो ये सब? अबे बुला अपनी माँ को। है बुढ़िया, क्या कर रहे हो ये? कौन हो? निकाल सबका सामान। क्यों कर सब रहे हो निकाल। ये सब? क्यों कर रहे हो ये? बुला अपनी माँ को। किधर है तेरी माँ? बुला अपनी माँ को। वो बाजार अबे गई बुला है। अपनी माँ को। पर हो कौन तुम लोग? मैं कब से पूछ रही हूँ। बुढ़िया, अरे, बुढ़िया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को। आप यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए ऐसा है, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं रतन सिंह के पास जाके सारे पैसे देकर आऊंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हमारी इस मोहल्ले में बहुत ज्यादा इज्जत है। मेरी बेटी से दूर रहो। अबे कब देगी पैसे? 4 महीने से यही बोले जा रही है, आज दे दूंगी, कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी। कब दे रही है पैसे? बस 2 दिन की मोहलत दे दो, हम सारे पैसे दे देंगे। मैं खुद आऊंगी हवेली, मैं सारे पैसे दे जाऊंगी। माँ, सुन बुढ़िया, अगर छोड़ो तूने मेरी पैसे माँ को। नहीं दिए ना, छोड़। हट! हट! हिम्मत, मेरी बेटी को छोड़ दे। छोड़ दे मेरी बेटी को, मैं सारे पैसे दे जाऊंगी। छोड़। आज तो सिर्फ चेन लेके जा रहा हूँ। माँ, अगर पैसे नहीं दिए ना, तो तुम दोनों को उठा ले जाऊंगा, समझी? हट! ए चल रहे। माँ, सर, हमने कंफर्म किया है। ये जिसकी लाश है छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर था। और इसका मेन काम माल सप्लाई करने का था। लेकिन सर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिली है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको चाकू मारकर शायद नदी में फेंक दिया गया है। जितना आसान हम इस केस को समझ रहे हैं उतना आसान ये सब है नहीं। जिस व्यक्ति पे हमें शक था उसे रातों रात मार दिया गया, और जिसने भी इसको मारा है वो बहुत ही शातिर और चालाक व्यक्ति है। एक काम करो, शहर में नाकाबंदी बढ़ा दो और जितने भी छोटे मोटे चोर उचक्के हैं उनको रिमांड पे लो और तगड़ी पूछताछ करो, समझे? यस सर। मुझे दिल्ली वालों ने जिस काम के लिए भेजा है वो वाकई में बहुत सीरियस है। इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो क्या सर? वो मैं सोचूंगा। तुम्हें जितना कहा है उतना तुम करो, अंडरस्टैंड? यस सर। एकदम सही कागज है और जमीन भी बहुत बढ़िया जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 हफ्ते के अंदर हम हमारी पार्टी से बात करके आपको आपके पैसे दिलवा देंगे, मगर 2% कमीशन हमारा भूलिएगा नहीं। जी हो जाएगा, आप बस जल्द से जल्द ये सौदा पक्का करा दीजिए, थोड़ा जल्दी है। जी। हमसे पैसा लेने के बाद जब तक पूरा ना चुका दो तब तक तुम्हारी सबसे प्यारी चीज हमारे पास गिरवी रहती है, फिर चाहे वो जर हो, जमीन या जोरू। अब पहले वाली बात नहीं रही जब हम बिना कुछ लिए ही पैसा दे देते थे, अब बात बराबरी की होगी। चलो निकलो, चल। हिम्मत, वो नई डिलीवरी वाला ऑर्डर आ गया है, जल्द से जल्द पूरा सामान तैयार करवाओ। और सुनो, इस बार किसी सही आदमी को चुनना, डरे हुए और घबराए हुए आदमी की जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है।
हम आपसे बस इतना ही कहने आए हैं कि अगले हफ्ते हम आपका सारा कर्जा सूद समेत वापस कर देंगे। आपने हमें कर्जा देकर हम पर जो एहसान किया था, जिसकी खातिर हम आपका आदर किया करते थे, एक इज्जत थी हमारी नजर में आपकी, लेकिन कल आपने अपने भाड़े के गुंडे भेजकर वो इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। खैर, हम आपसे ये कहने आए हैं, अगले हफ्ते तक हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। नमस्ते। आइंदा मेरी बेटी को छूने की कोशिश मत करना। हम लोग मजबूर हैं, लेकिन इज्जतदार हैं। आज के बाद अगर किसी लड़की के गले पर हाथ डाला ना, तो ये थप्पड़ हमेशा ध्यान रखना तुम। तेरी तो हिम्मत। पक। कविता जी, आपने जो कहा हमने सुन लिया। अब आप मेरी एक बात सुनिए, अगर अगले हफ्ते तक पैसा नहीं आया तो इस बार हिम्मत नहीं, हम आपके घर आएंगे। अब आप जाइए यहां से। अगले हफ्ते तक पेमेंट आ जाएगा। ठीक है। हेलो सर, मैंने फाइल चेक कर ली है और मैंने न्यू ब्रांड के कर्टन्स के ऑर्डर भी दे दिए जो आपने बोला था, और घोड़ों के अस्तबल के लिए नया लैंड भी देख लिया। आप ये फाइल देख लीजिए और ओके कर दीजिए। सर प्लीज, मुझे काम नहीं करना यहाँ पे। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, आपकी बुरी नजर है मेरे ऊपर, और अब आप बदतमीज से मुझे छू भी रहे। आई एम क्विटिंग दिस जॉब। भाड़ में जाए आप और आपका स्टेट। हमारे सामने हम इतनी आवाज में किसी को बोलने नहीं दिया करते। और सुनो, यहाँ पे आना अपनी मर्जी से होता है, लेकिन जाना हमारी मर्जी से। समझ क्या रखा है तुमने रतन सिंह को? प्रजा राजा के सामने बोला नहीं करती, और हमें कभी कभी प्रजा को दिखाना पड़ता है कि प्रजा की औकात क्या है और राजा की क्या है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब, क्या बैठिए। बात हो गई? आपने इमरजेंसी में मुझे फोन करके बुलाया। बैठिए। बताइए क्या बात है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी, हाईवे से लेकर जहाँ तक आपकी जमीन है उस सब पर सरकार ने क्लेम कर दिया है। क्या सरकार ने क्लेम? इसका क्या मतलब है? मतलब कि अब वो सरकार की जमीन है और सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाओ, तब जाके ये जमीन छूटेगी। फिलहाल तो हमारे खरीदार ने हाथ खड़े कर लिए हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। आप ये क्या कह रहे हैं? आज तक तो इस जमीन पर कभी किसी की नजर नहीं पड़ी और अचानक से सरकार की हो गई। अगर सरकार की होती तो सरकार इस पर कब का कब्जा कर लेती। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इसे किसी तरीके से बिकवाइए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की। बहन जी, ये सरकार है, कहीं भी कुछ भी कर सकती है। आप चाहें जहां लड़ना हो लड़ लो, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और लीजिए ये पेपर।
अब आ रहे हो तुम? मैंने कहा था ना, माँ सिर्फ 2 ही घंटे के लिए बाहर जा रही है और तुम 2 घंटे पहले का टाइम देकर अब आ रहे हो। हमें अभी घर जाना होगा, माँ के आने का टाइम हो गया है। हटो, हमें जाने दो। अब आ गया हूँ तो थोड़ा बहुत तो प्यार करके जाऊंगा ना। देखो गौरव, हम कब तक ऐसे छुप छुप के होटल में मिलते रहेंगे? तुम आज ही अपने घर जाओ और अपने बाबूजी को लेकर मेरे घर शादी की बात करने आओ। ये बात तो तुम ही कर सकती हो ना अपनी माँ से, लेकिन नहीं, हमसे ही करवाओगी तो ठीक है, हम कर लेंगे, बाबूजी से हम कर लेंगे तुम्हारे साथ शादी की बात। लेकिन भाई जब इतना बड़ा काम हम करने जा रहे हैं तो इस बात का कुछ तो इनाम बनता है ना। देखो, मना मत करना। हाँ, आप यहाँ, मैं आपकी हवेली पर ही आकर पैसे दे जाऊंगी। आप यहाँ क्यों आए? प्लीज प्लीज, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, हवेली पे आ जाओ। मैं आ जाऊंगी।